अब तो यह सब था कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दिनचर्या, ऋतुचर्या, अब ये सब करके आप क्या करेंगे? तो अंततः जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, अगर आपने अभी तक तय कर लिया होगा, तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारा रुपया जमा कर लेना, नेम गेन करना, फेम गेन करना, पावर गेन करना, शान शौकत रुतबा, क्या यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए? और ये कब तक, ये सब नेम फेम पावर पोजीशन कब तक रहते हैं? मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये सब बड़े ही शॉर्ट पीरियड हैं। आपके नेम फेम जो है ना, ये सब विथ टर्म एंड कंडीशन आते हैं। किस दिन ये नेम फेम एक झटके में चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। रातों रात भी कई लोगों का नेम फेम चले जाते हैं, खुद अपना जान बचाते हैं। तो इन सब के चक्कर ना छोड़ के हमें अपने जीवन का उद्देश्य, परम उद्देश्य रखना चाहिए आध्यात्मिक बनने का, स्पिरिचुअल बनने का। अब स्पिरिचुअल क्या है? जैसा कि आप समझ ही पाए होंगे, जब आप योग करेंगे यानी कि अष्टांग योग से गुजरेंगे, तब आप वास्तविक आध्यात्मिकता की ओर अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और मेरे चैनल का जो प्रमुख उद्देश्य है, ना कि आपको सिर्फ फैट लॉस, वेट लॉस, उस बीमारी से दूर करना, ये तो बड़ा ही चिल्लर चौवन्नी का काम है। फैट लॉस, वेट लॉस, बीपी, शुगर, ये सब तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे 3 महीने के अंदर ये सब मिट जाएंगे। अब उसके बाद क्या आप ये सब करना छोड़ देंगे? नहीं। अब आपकी यात्रा शुरू होगी आध्यात्मिकता की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर। तो अब उसके दिशा में हमें क्या करना? तो हमें अपने आचरण में कुछ बदलाव लाना है। अब वह बदलाव क्या लाना है? सबसे पहला, या तो बदलाव लाना है या एडॉप्ट करना है। अब यह मैं पॉइंट वाइज बोलूंगा, यहाँ 20 पॉइंट बोल रहा हूं। आप सिर्फ आज सुन लीजिए, समझ लीजिए। यह हमारे YouTube चैनल पर भी जाएगा, आप उसे बार बार रिपीट करके भी देखिएगा। इस 20 पॉइंट से मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूं कि ऑल द 20 पॉइंट्स आप अभी यहां से उठे और करना शुरू कर दीजिए। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ 2-2 ही कीजिए और एक सप्ताह 2 को ओवरकम कीजिए, फिर अगले सप्ताह दूसरा पॉइंट लीजिए। इस तरह से आप एक एक पॉइंट ही लीजिए, तब आप देखेंगे कि 3 महीने के दौरान ऑलमोस्ट या ऑल द 20 पॉइंट्स आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, हमारे जीवन में स्वस्थ और सुखी रहने के लिए हमें आध्यात्मिक मर्यादित होना है और इस आचरण का पालन करना है। सबसे पहला तो यही आप संकल्प ले लीजिए कि हमें मर्यादित आचरण, यानी कि एज पर इथिक्स, मोरल, एज पर स्क्रिप्चर। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, वहां यही बोला जाता है कि सर्कुलर क्या बोलता है, आईपीसी क्या बोलता है, सीआरपीसी क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, शास्त्र क्या बोलते हैं। यानी कि हमें वही मर्यादित चीज करना है। हमें सुरुचि के पीछे नहीं जाना है। कई चीज हो सकते हैं, कई बार हमें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि सुनीति लें या सुरुचि के साथ जाएं। कई बार हम पथभ्रष्ट होके सुरुचि के साथ चले जाते हैं, यानी कि हमें जो बेहतर लगता है, हमें जो प्रिय लगता है, उसके साथ चले जाते हैं और सुनीति के साथ नहीं जाते हैं। जबकि हमें हमेशा सुनीति के साथ जाना चाहिए। क्या नीति कहता है, क्या धर्म कहता है, क्या हमारी भूमिका का डिमांड है, उसके साथ जाइए। तो यह सबसे पहला आध्यात्मिकता की रिक्वायरमेंट। दूसरा जरूरत है यह धर्म और अर्थ, जो कि हम रुपया अर्जन कर रहे हैं, और काम, यानी कि इंद्रिय सुख, जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन है, बेहतर खा लें, बेहतर सुन लें, बेहतर देख लें, इस तरह से जो प्लेजर ऑफ सेंसुअल ऑर्गन्स जो होते हैं, इन सबों का सेवन तो आप मन छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। जब तक जीवन है तो इनके प्लेजर की इच्छा तो होगी ही। सेंसुअल ऑर्गन, इनके गुलाम तो कम या ज्यादा हर कोई होते ही है। बेशक हमें प्रयास होना चाहिए कि हम इन इंद्रियों की गुलामी ना करें, तो प्रयास तो जरूर होना चाहिए। और इस प्रकार होना चाहिए कि इन तीनों में, यानी कि धर्म, अर्थ और काम, आपस में विरोध ना हो। ये तीनों लाइन साथ साथ चलें। ऐसा ना हो कि इंद्रियों के सुख के लिए हम धर्म का त्याग करें, यह विरोधाभास हो गया, या अर्थ के लिए धर्म का त्याग करें,
हम अर्थ जरूर अर्जन करें, पर वह धर्म के साथ ही। अब आप समझ पा रहे होंगे, मैं एक्सप्लेनेशन आगे की वीडियो में करूंगा। तो यह आप देख लीजिए कि ये तीनों आपस में विरोध न हो, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें, एक दूसरे को सप्लीमेंट करें, तभी आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी हो सकता है। अनइथिकल अगर हो गए तो आपको अरबपति होते हुए भी विदेश में जाके चेहरा छिपाना पड़ेगा। ऐसी नौबत, उन उदाहरणों को मैं यहाँ बताना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि ये सब तभी हो पाया जब धर्म की अवहेलना हुई, अनैतिक कार्य किए, तभी आज यह असर हुआ। तीसरा पॉइंट यह बताता हूं, किससे भाव यही आता है कि हमें धर्म पूर्वक रहते हुए अर्थ का उपार्जन करना है, हमें इनकम करना है। हर आदमी के लिए बिना मनी के तो कुछ भी नहीं संभव है। ये अलग बात है कि मनी सब कुछ नहीं, लेकिन मनी के बिना तो कहाँ होगा। अगर आप अभी हमारे हिसाब में हैं तो निश्चित है इसके पीछे आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मनी से ही तो आप आए हैं। तो धर्म पूर्वक ही हमें अर्थ का उपार्जन करना है, और धर्म व अर्थ को बाधित करते हुए नहीं, बिल्कुल मर्यादा को रखते हुए अपने इंद्रियों का सेवन, इंद्रियों का जो सुख है उनका सेवन करते हुए। मैं नहीं बोल रहा हूं आप सारे इंद्रियों को समन कर दीजिए, ये 5 सेंस ऑर्गन को बंद कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने दिया है, इनके सुख आप लीजिए। ऐसा करने में, चौथा पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि ऐसा करने में अर्थ, धर्म व काम, इस त्रिवर्ग जो है, तीनों कैटेगरी लाइन आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप चलना शुरू करेंगे धर्म पर, अपने आप आपको तीनों का अलाइनमेंट मिल जाएगा। और तब पचमा में आपको बताऊंगा कि तब आपको इहलोक, जहां कि हम जी रहे हैं ये सब जो है, और परलोक जहां हमारे जाना है, अंतिम यात्रा करना है, दोनों में हमें सुख व सदगति मिलती है। आप चाहेंगे कि यहाँ सारे इंद्रियों के सेंस प्लेजर के लिए सब आइटम कर लिए हैं किसी भी प्रकार, तो क्या आपको परलोक में मिल जाएगा सुख? नहीं मिल सकता है। तो अगर आप तीनों को अलाइन कर पा रहे हैं तो आपका इहलोक और परलोक दोनों में सदगति मिलेगी। छठा बोलूंगा, अगर इसके विपरीत जो भी व्यक्ति आप देख पा रहे होंगे समाज में कि अधम पूर्वक, कोई भी अनैतिक रूप से कर रहे हैं, धन कमाते हैं, अपने इंद्रियों के सुख को ही जीवन का सार मान लेते हैं और कई अमर्यादित तरीके से भोगते हैं, तो इसके लिए अनुचित रूप से पैसा बहाते हैं, उस व्यक्ति के लिए आचरण में धर्म और अर्थ और काम ये सब का विरोध होने लगता है। तो ऐसे आदमी का पतन और संकट ग्रस्त में जाना बिल्कुल निश्चित होता है। इसके उलट जो धर्म, अर्थ व काम का समुचित और संतुलित सेवन करते हैं, वही वास्तविक इंटेलिजेंट, वाइज पीपल, समझदार, सूझबूझ वाले कहलाते हैं। सिर्फ रुपया कमाना समझदारी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप रुपया कमा सकते हैं, आप धनी बन सकते हैं, पर धनी बने रहने के लिए आपको समझदारी चाहिए, और वह सूझबूझ तभी आएगी जब ये तीनों में बैलेंस होगा। आप बुद्धिमान बन सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आजीवन बुद्धिमान बने रहने के लिए आपको बहुत ही प्रयास की आवश्यकता है। आप देखते होंगे अपने समाज के आसपास कि कई लोग अपने जीवन चरण में कई करवटें लेते हैं, कई, अगर आप 80-80 इयर्स का लेके चलिए तो कभी गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं, कभी हिट होते हैं, कभी फ्लॉप होते हैं। और कई लोग को आप देख पा रहे होंगे, आप उनको आध्यात्मिकता की संज्ञा दे सकते हैं कि वो अपने जीवन में हमेशा ऊपर की ओर ही गए, कभी डाउनफॉल नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल आध्यात्मिकता के करीब थे। जो धर्म और यही समझदारी है। तो इस तरह से हमें उन काम और सुखों में लिप्त नहीं होना है, धर्म के लिए भी होना है। और ये आप समझ सकते हैं कि जिस पेड़ के ऊपर कई लोग क्या होते हैं, आपको छोटा सा कहानी से बताऊं कि कई लोग आप पेड़ पर जाके सो रहे हैं, नींद में सो रहे हैं, और किसी ने आके नीचे से पेड़ काट दिया। अब पेड़ जब गिरा तब धम से नींद टूटा आपका, ये क्या हो गया। तो इस तरह की नौबत ना आ जाए, हम इन इंद्रियों की गुलामी इतना ज्यादा न कर लें, यानी कि उस निद्रा मोड में न चले जाएं
कि हमें पता ही न लगे कि हम अपना परलोक नहीं ईलोक भी बिगाड़ रहे हैं, यानी कि हम अभी से ही जगे रहें। और यह जग कब होगा? जब आप कॉन्शियस माइंड में चेतन का अपने चेतना स्तर को जागृत रखेंगे, कॉन्शियस माइंड के साथ रहेंगे, यानी कि आध्यात्मिक बने रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? आपको सदा सत्य बोलना है। अब देखिए, ये तो मैं बोल रहा हूं, आपको बड़ा ही उबाउट आपका लग रहा होगा, क्योंकि यह तो कक्षा 1 से ही यह चीज सिखाया जाता है, इसमें क्या नया चीज है। तो आपको अगर इसी वीडियो के पीछे वाला हिस्सा अगर याद होगा कि सत्य बोलने की शक्ति कहां से आती है, तो यह कष्ट सहने की शक्ति से। अगर आपको निंदा सहने की शक्ति है तो आप हमेशा सत्य बोलेंगे। पर सत्य बोलने की भी कई पैरामीटर्स है, आप ऐसे सत्य नहीं बोलेंगे जो कि प्रिय हो। हम आगे वीडियो में विस्तार करेंगे कि कौन से सत्य बोलना है, कौन से सत्य नहीं बोलना है। तो कई लोग हैं, अब आध्यात्मिकता की ओर मैं बोलूं, जो अगला पॉइंट है हमारा, हम अपने इर्द गिर्द किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वह छोटे से कॉकरोच हो, चींटी हो, मकोड़े हो, तुच्छ से तुच्छ जंतु, उन सब को आप अपने समान देखना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से आपको यह लगने लगे कि वह भी हमारे जैसे ही लिविंग थिंग्स हैं, आपको अपने आप इस संपूर्ण विश्व से प्रेम जग जाएगा। तब आप समझिए कि आप आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो चुके हैं। चाहे वह कितना भी तुच्छ कहीं भी नाली में रहने वाला ही हो, आप में यह रहना है कि वह भी हमारे जैसा ही प्राणी है, उसमें भी वह जान बसते हैं, उसमें भी वो सिस्टम है, उसी तरह से उनके भी तंत्र हैं, प्राण या वायु उनमें भी है। निर्धनता, रोग और शोक, इन सब से जो पीड़ित हैं, उन लोगों की, यानी कि डिप्राइव्ड जो पीपल है, हमारे अभी साहब जो है एनजीओ बनाए हैं, वो मूलतः इसी उद्देश्य से बनाए हैं कि डिप्राइव्ड लोग हैं, उनके लिए हमेशा हमें सदा तैयार रहना चाहिए। और अगर कोई हमारे पास रिक्वेस्ट करते हैं, हेल्प के लिए मांगते हैं, और अगर उनका जेन्युइन हेल्प है, हमें आउट ऑफ वे नहीं जाना पड़ रहा, तो उन्हें निराश नहीं भेजना चाहिए। जो भी हमें हेल्प के लिए आते हैं, उन्हें जरूर हेल्प करना चाहिए। और एट ऑल, कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं कि हम हेल्प नहीं कर पाते, तो उन्हें तिरस्कार एटलीस्ट मत कीजिए, उन्हें आदर पूर्वक ही आप मना भी कर सकते हैं। और अगला आध्यात्मिकता की ओर ही बोलूं कि जो देवता हैं, गाय हैं, ब्राह्मण यानी कि विद्वान जो हैं, वृद्ध हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो अलग अलग पद पर हैं, जो भी पॉलिटिकल पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ये सब, या हमारे गेस्ट हैं, इन सब का आदर करना चाहिए। और इन सबों की जो सुपरमेसी है, चाहे जिस किसी भी रूप में आए, हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो हमें आदर सूचक शब्द के साथ ही बोलना चाहिए और आदर करना चाहिए, क्योंकि निरादर से हमारे लिए बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। तो आदर करके आप अपने आप को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा सकते हैं। हम दूसरे को किसी भी वस्तु या संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। आपको अगर याद आ पा रहा हो, रामायण की कथा आपने सुना होगा तो, या पढ़ा होगा रामचरितमानस, तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, पर धन पत्थर समान और पर स्त्री मात समान। अगर यह सिर्फ 2 वर्ड आप याद रख लीजिए कि पर धन जो मेरा नहीं है वो बिल्कुल पत्थर है, चाहे वह कितना कॉस्टली है, और पर स्त्री चाहे वो कितने ब्यूटीफुल है, विश्व सुंदरी हो, वो हमारे लिए माता के समान ही है। मैं गारंटी दे सकता हूं आपके चरित्र पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं आएगा अंतिम सांसों तक। आप बड़े से बड़े शास्त्र को उठा लीजिए, किसी भी कथा को उठा लीजिए, चाहे वो रावण का ही क्यों ना हो, जब भी पर स्त्री पर उसका नजर गया और यह पूरा हस्त्र हो गया। तो हमें पर धन और पर स्त्री, ये अपना टैगलाइन बना लेना है। ये पत्थर के समान है और हमारे माता के समान है, तभी आप सब चरित्र बन के आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बोलूं कि किसी भी प्रकार के पाप कर्म से हमें दूर रहना चाहिए। पाप कर्म को मैं यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके प्रति
दुष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके प्रति हमें दया की भाव रखना चाहिए। आप अपने आप में भाव व्यक्त कीजिए कि अगर वो दुष्टता कर रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं, तो किस कारण से, उनके मनोवैज्ञानिकता को समझने की कोशिश कीजिए, उनके पक्ष पर जाइए, तब आपको उन पर दया आने लगेगी, बजाय कि नफरत के। नफरत हमें नहीं करना दुष्ट व्यक्तियों से। आप अपने आप को हटा लीजिए, पर नफरत मत कीजिए, अपने व्यवहार को मत बदलिए। अगला बोलता हूं आध्यात्मिकता की दिशा में कि दूसरे की कई बार होते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में वो वेंट आउट होते हैं, अपने सीक्रेट प्रिवेल करते हैं, अपनी योजना बताते हैं, या कोई फैमिली सीक्रेट या पर्सनल सीक्रेट कोई योजना ही बताते हैं, यानी कि कोई सीक्रेट बताते हैं या कोई अपना कमी ही बताते हैं। तो हमें दूसरे के सामने इस चीज का खुलासा नहीं करना चाहिए, यानी कि उस कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेसी को मेंटेन करना चाहिए। कई बार होते हैं हम मसाला के लिए कहीं बात सुने और कहीं और कर दिए, तो इस चीज को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि यह कलह का कारण बनेगा और आध्यात्मिकता में ओड़ा का काम करेगा। जो विश्वासघाती होते हैं, कपटी होते हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी हैं और ऐसे कंजूस हैं, कुटिल स्वभाव वाले हैं, इनसे जैसे ही आपको पता चल जाए आप दूरी बना ले, नफरत करने की नौबत ही नहीं आएगी, आप उनसे डिस्टेंस रख लीजिए। अंतिम में यही आध्यात्मिकता में बताऊं कि कल्याण करने वाले लोगों और मित्रों से हमें सदैव सलाह लेनी चाहिए, और अकल्याण जो आपकी बुराई करते हैं उनसे आप सदा सावधान रहें। और जहां कहीं भी मदद की जरूरत अगर लगती है कि हमें वो मदद कर सकते हैं, तो आप जरूर जाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम मदद के लिए किसी के पास जाते ही नहीं, क्योंकि हमें यह डर सताते रहता कि अगर वो ना बोल दे तो, अगर वो ना बोल दे तो क्या कर लेंगे मित्रों। ना बोल के किसी भी व्यक्ति का कहा जाता है कि मैक्सिमम जो औकात होता है वो उसका क्या औकात है, ना बोलने से ज्यादा भी है क्या। किसी भी व्यक्ति का आप कुछ प्रपोजल बोले और वो रिजेक्ट कर दिया ऑन द स्पॉट, इतना ही तो कर सकते हैं। फांसी लगा देंगे क्या, झापड़ लगा देंगे, एफआईआर कर देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हमें मदद के लिए जरूर जाना चाहिए। कई बार होते हैं कि हम मदद के लिए जाते ही नहीं है और हम आगे बढ़ते नहीं। तो आध्यात्मिकता के ही लेसन में आप अंतिम पॉइंट यह लीजिए कि आपको मदद के लिए जरूर आगे बढ़ना चाहिए। तो यह तो था आध्यात्मिकता। अब हम यह भी बताएंगे कि सामान्य आचार और व्यवहार, यानी कि कौन कौन से चीज ऐसे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि डोंट्स हैं। तो रात्रि में आप लेट नाइट इधर उधर कहीं घूमने चले जाते हैं, वो नहीं जाना चाहिए। और सुबह और शाम में इस टाइम अध्ययन करना चाहिए, हमें सोना या ऐसा चीज कुछ नहीं करना चाहिए। जो सुबह का समय है वह हमारे आत्मचिंतन का है, योगाभ्यास का है, ध्यान का है, जिससे हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास होता है। इसमें किसी और चीज में कई बार होते हैं सुबह जगते के साथ हम सोशल मीडिया पर चले गए, तो उस टाइम आपका बॉडी फुल एनर्जेटिक मोड में है, आप कठिन से कठिन काम कीजिए। कहा जाता है कि अगर आपको सबसे बेकार काम करना, क्योंकि आप जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा, बेकार काम नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है, जिसको कि आप पिछले 1 महीना से डाल रहे थे, दिन आप सुबह जगिए और सुबह प्रयास कीजिए, देखिए हो जाएगा। और धूम्रपान, मदपान या गैम्बलिंग, या तो मैं हमेशा विरोध में रहा हूँ, ये सब का तो हमेशा बढ़ती है, ये सबके प्रति कभी झुकाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही अगर है तो बिल्कुल। नरेंद्र सर, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो हाँ, हेलो। आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, ऑडियो वीडियो भी चला गया है। ठीक है, ठीक है। आ रहा, हाँ, अभी वीडियो आ नहीं रहा है। शुरू करो। हाँ, स्टार्ट कीजिए ना। ये मेरा वीडियो बीच में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, वीडियो आपका व्यू नहीं हो पा रहा है। बीच में नहीं आ रहा, नहीं नहीं नहीं, वीडियो ही नहीं आ रहा है आपका। मेरा वीडियो बंद है। हाँ हाँ हाँ।
आप वीडियो फिर से स्विच ऑफ करके ऑन कर सकते हैं। हाँ आया क्या? हाँ अब आ गया, अब आ गया। हाँ डाटा लगता है खत्म हो गया था। हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा क्या? हाँ हो रहा, मैं कर रहा हूँ उसको। हाँ ठीक है। तो अभी तक मैंने डोंट्स में मैं जा रहा था, सॉरी। तो ये हमने बताया मद्यपान धूम्रपान ये सब। तो अभी मेन टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इसे बिल्कुल ही आप गौर से सुनिए कि इंसल्ट किसी को मत कीजिए, चाहे वह मजाक में ही क्यों ना हो। कई बार क्या होते हैं, हम आनंद लेने के लिए, चाहे वो फ्रेंड ही हो या अपने स्पाउस हो, आनंद के लिए ही या बच्चे ही, हम उन्हें इंसल्ट कर बड़ा मजाक बड़ा आनंदित होते हैं। पर यह जो इंसल्ट करके जो आनंद की पूर्ति हम पाते हैं, यह आनंद बेसिकली नहीं है। यह हम सीडिंग कर रहे हैं, बीजारोपण कर रहे हैं उस चीज का जो कि एक वृक्ष के रूप में हमारे सामने आएगा देर सवेर। यानी कि किसी को भी आपने अगर इंसल्ट किया है तो देर सवेर यह आपको वो जरूर इंसल्ट करेंगे, और वो इसी चक्कर में बैठे रहेंगे कि कब आपको फिर से इंसल्ट और ज्यादा से ज्यादा इंसल्ट किया जा सके। तो आप अगर चाहते हैं कि अपने जीवन को बिल्कुल आध्यात्मिक रखा जाए, तो आप भूल के में भी नजदीक से नजदीक लोगों को भी आप कदापि इंसल्ट नहीं कीजिए। आप ये टैगलाइन के रूप में ले लीजिए। और कई बार होते हैं कि हम अहंकार अपने ईगो से या शिष्ट या अमित्रता का व्यवहार कर देते हैं किसी के साथ, तो ये सब भी नहीं करना। कई बार हम चुगलखोरी इधर की उधर बात करते हैं जो कि अहितकर है, और आध्यात्मिकता में ही जो नहीं करना है। कई बार हम वृद्ध जो हैं या अध्यापक हैं या समूह में कई लोग बैठे हैं, उनका वहीं से जीवन का भरण पोषण हो रहा है, कई लोग का आजीविका का स्रोत है, उनके प्रति थोड़ा सा हार्श वर्ड हम बोल देते हैं, कठोर शब्द का यूज कर लेते हैं, जो कि हमारी असभ्यता को प्रदर्शित करता है और आध्यात्मिकता से हमें दूर ले जाता है। अगला बोलूं जो कि हमें आध्यात्मिकता में रोड़े आ जाते हैं, यानी कि डॉन्ट्स में, तो कई बार हम बातूनी हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा ही बात करने लग जाते हैं। देखिए इसमें यह है कि जब तक आप साइलेंट हैं तो आपको हमेशा डर रहेगा कि आप साइलेंट है, कुछ भी बोल नहीं रहे तो लोग आपके आसपास वाले मूर्ख समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने एक्सेस बात करना शुरू किया, तो जो उनके मन में आपके प्रति स्टूपिड है ऐसा भावना था, उस चीज को आपने कंफर्म कर दिया। तो इसीलिए आपको जरूरत तक ही बोलना है, बिल्कुल कंसाइज प्रेसाइज और जरूरत तक ही बोलना है। जरूर बेकार में बातूनी नहीं बनना। असहिष्णुता जो कि इंटॉलरेंस है, सहनशीलता, इंटॉलरेंट नहीं होना, आप अपने आप को वहां से विड्रा कर लीजिए, साइलेंट हो जाइए। तो इस तरह से आप, और जो हमारे सबॉर्डिनेट होते हैं, हमारे अंदर काम करते हैं, हमारे टीम के मेंबर्स हैं, उनकी उपेक्षा कभी भी मत कीजिए। अगर आप उनको अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे हैं, रिवार्ड नहीं दे पा रहे हैं, अवार्ड नहीं दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें डिमोरलाइज मत कीजिए। और ड्यूटी तो यह बोलता है, धर्म तो यह होता है कि आप उनकी भली प्रकार अपने टीम के, अपने परिवार के सदस्य भूमिका को पूरी तरह से वहन कीजिए। हर व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास कीजिए। कहा जाता है कि अगर आपको सफलता की चोटी पर पहुंचना है तो आपको अपने अंडर आने वाले सब जो टीममेट्स हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, उन सब पर जिससे भी आपका नाता है, ट्रस्ट करना पड़ेगा। पर यह भी देखना है कि राहगीर पर ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट वर्दी कौन है, इस चीज की सुयोग्यता की जांच परख कर आपको ट्रस्ट करना है। जब ट्रस्ट करेंगे तब आपका काफी ऊर्जा बचेगा। ट्रस्ट करेंगे तब आप कामों को डेलीगेट करना शुरू करेंगे, सौंपना शुरू करेंगे, और तब जो आपका ऊर्जा बचेगा वो कहीं और लग सकता है। इस तरह से कोई भी काम जब हम प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले उस कार्य के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। जैसे आज ये सेशन चल रहा है हमारा जूम पर, तो इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा तैयारी किए, इधर उधर सब
प्लानिंग के साथ। कई बार होते हैं हम ऐसे ही कुछ भी काम कर लेते हैं, तो यह काम न करें। और कई बार यह भी होते हैं कि कई कार्यों को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो यह भी हमारे आध्यात्मिकता में उड़ोड़ा बन जाते हैं कि हम टालम टोल करते हैं। कहा ऐसा जाता है कि जो डिसीजन है, मेजर से मेजर डिसीजन लेने में सिर्फ 10 सेकेंड लेते हैं, लगने चाहिए कायदे से। 10 सेकेंड में मेजर से मेजर डिसीजन हो सकते हैं। अब डिले कहाँ होना चाहिए? उस डिसीजन को लेने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से डाटा हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं, उन सबों को इकट्ठा करने में समय लग सकते हैं। अगर वो सारे चीज इकट्ठा हैं तो आप डिसीजन 10 सेकेंड में लीजिए। कहा जाता है कि आप जल्दीबाजी ना करें, जल्दी करें, यानी कि इकट्ठा करें उन सारे को जल्दी करके, पर डिसीजन जल्दी करें। तो इस तरह से यह है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। और बहुत खुश होना या बहुत गुस्सा में आ जाना, भावुक हो जाना, इस तरह से हमारे कई तरह की काम को खराब कर देता है, संवेदनशील हो जाता है। हम अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, लिविंग हैप्पीली में आप देखेंगे करीब 13 वीडियो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो हमारे स्ट्रेस आज आ रहे हैं वर्क के कारण, रिलेशनशिप के कारण, हम क्या गैप क्रिएट कर ले रहे हैं। जो हमारे शरीर की क्षमता है, पोटेंशियल है, और जो हमारे एम्बिशन है, ये दोनों में बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है, और यही हमारे स्ट्रेस के कारण बन रहे हैं। तो स्ट्रेस पर हम वीडियो आगे बनाएंगे अलग, किसमें गैप नहीं होना चाहिए हमें। और ये गैप कैसे खत्म होगा? तो जब आप अपने इंद्रियों को और मन का गुलाम नहीं होंगे। जब भी इंद्रियों के गुलामी करेंगे तो स्ट्रेस तो आना ही है, आपको हमेशा 99 के चक्कर में रहेंगे। तो आप इंद्रियों की गुलामी धीरे 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 करके आप छोड़ेंगे। सदा हमें अपने स्वभाव और प्रकृति को ध्यान में रख के ही व्यवहार करना है, यानी कि उस जगह पर इम्पैथेटिकली करना है। कई बार क्या होते हैं, हम सामने वाले को ख्याल ही नहीं करते हैं कि कैसा होगा, हमें उसके जगह पर रखना है। ये याद रखिए कि स्वाभिमानी होना अक्सर ठीक है, पर सदा अपने प्रति किए गए अपमान को ही याद न रखें, उसे रोष बोलते हैं। जो कि मैंने बनाया है वीडियो, आगे भी बात करेंगे कि हमारे जीवन के जो 7 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये 7 दोष जो, इनको कैसे हम हटाएं, आगे के सेशन में हम बताएंगे एक एक करके कि कैसे अपने अंदर अहंकार है क्या, इसकी पहचान कैसे करें। और अगर हमने पहचान कर लिया कि इस चीज के लिए अहंकार है, सबसे पहला तो यही अहंकार ले लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का अहंकार है ही नहीं। इस चीज का अगर आप दावा प्रस्तुत कर रहे हैं तो सबसे बड़ा अहंकार यही है। तो हर लोग ये 7 विकार से ग्रस्त हैं, थोड़ा कम या ज्यादा। तो हम अपने आप को चाहें ये 7 विकार से बिल्कुल मुक्त हो जाए, तो यह तो संभव नहीं, क्योंकि इन 7 विकार से मुक्त तो सिर्फ एक ही है, परमात्मा ही है। हम सबों में तो होता ही है, इनका हम समन करते हैं जब योग के द्वारा अपने इंद्रियों पर, जब हम शरीर पर, मन पर और आत्मा पर, इन तीनों का योग कर लेते हैं, तब इन 7 विकारों पर समन करना सीख लेते हैं। तो हम धीरे धीरे आपको वहां तक भी ले जाएंगे आध्यात्मिकता की रूट में। कारण और परिणाम, हमेशा इनमें एक म्यूचुअल रिलेशन होते हैं। अच्छे कार्य का जो होता है अच्छा परिणाम होगा, और बुरे का बुरा परिणाम होगा। तो अच्छा अगर कर रहे हैं, कई बार क्या होता है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें देखते नहीं कि अभी क्या हो रहा है, तो हम कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, या हमें सक्सेस नहीं मिलते होती है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए सदैव कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो इसका अच्छा ही परिणाम होगा, और हमें यह विश्वास रखना चाहिए। अपना चरित्र जो हमारी सबसे बड़ी एसेट होनी चाहिए, यह हमारा कैरेक्टर ही होना चाहिए। आचार और व्यवहार हमारा कैसा है यही होना चाहिए, क्योंकि हर कोई मुकुट नहीं लगाता। आपका जो
चरित्र है। कई बार हम ट्रेन पर थोड़ा देर में ही इतना फ्रेंडशिप डेवलप कर लेते हैं, उनसे बाद में हम परिचय लेते हैं, उनके बातों से ही हमें लगता है कि नहीं ये बड़ा ही सद्विचार के आदमी है। तो यह चरित्र है अपना, जो हमारा आचार व्यवहार है, यही हमारा वास्तविक संपत्ति है। कोई भी इसमें आपत्तिजनक ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार कई लोग ऐसा करते हैं, आज आप देख ही पा रहे होंगे मीडिया में कि इस तरह से गुप्त अंगों का भी अंग प्रदर्शन किया जाता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए। तो इस तरह से वो सब चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और अंत में इस वीडियो के क्लोजिंग में, जो कि लिविंग हैप्पीली, ये मेरा चैनल है यूट्यूब में, जहाँ के 3000 से ज्यादा वीडियो है, जो मुख्यतः इसी पर केंद्रित है कि किस तरह से अंतिम यात्रा जो होती है आध्यात्मिकता की ओर आपको ले जाया जाए। और वह संभव है तभी जब हम अपने हेल्थ को बेहतर कर सकें, और वह होगा सारी जानकारी रख के, और तब वेलनेस पर जाते हैं। यानी कि वेलनेस वो सारे रिसोर्सेस को कवर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करते हैं, उन सारे वेज एंड मीन्स को कवर करते हैं वेलनेस के तहत, और तभी हम एक्चुअल स्पिरिचुअल हो सकते हैं योग के सानिध्य में। और इसके साथ ही मैं लोगों के बिजनेस के उत्थान के लिए एंटरप्रेन्योर ट्रेनर भी हूँ। जो बिजनेस के हेड हैं उनके लिए हमारा अलग कोर्स होता है, बिजनेस के जो स्टाफ हैं उनके लिए अलग कोर्स होता है। कई तरह की कोर्सेस हम लेसन देते हैं। तो अपने सुख को हमेशा उसमें दूसरे को भी शामिल कीजिए, कभी भी अकेला सुखी होने को मत सोचिए, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। यही लिविंग हैप्पीली का महामंत्र है। तो यह तो मेरा स्पीच था वन वे। अब आप लोग बारी बारी से सवाल कर सकते हैं, कैसा लग रहा है ये सब बात कर सकते हैं। मैं अब अपने माइक को परवीन जी को देना चाहूंगा। परवीन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मीन्स मान के चलिए कि अनएक्सपेक्टेड था, और इतना बढ़िया लगा कि मतलब ऐसे ऐसे चीज़ जो हम लोग आज पहली बार सुन रहे थे कि ऐसा भी होता है क्या। तो मतलब एक इंट्रोडक्शन राउंड में हम लोग इतना डेप्थ तक गए, और हमने पूरा सिलेबस देखा कि कहाँ से कहाँ तक हम जा सकते हैं। हम लोग इतना सोचते भी नहीं है कि अच्छा ऐसे भी होता है क्या। हम लोग एक्सरसाइज है, ब्लाइंडली कोई भी एक्सरसाइज कर देते हैं, खाना खाना है चलो कुछ भी कर लेते हैं। ये सबका एक नियमावली बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी, जो आज इस सेशन को देख के हमें काफ़ी बढ़िया लगा। और हो सकता है कि हम लोग धीरे-धीरे इसका अपने जीवन शैली में भी कुछ इसका हम लोग लाभ उठाएँगे, और जैसे-जैसे आगे हमारा सेशन चलते जाएगा, वैसे हम और धीरे-धीरे एक स्ट्रक्चर वे में आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसके साथ ही अब धीरे-धीरे और भी अपने जो मेंबर उनको इनवाइट करूँगा। तो अभी मैं रुपेश जी को बोलता हूँ, आप कुछ बोलिए। जी। पूछिए। जी मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ अपने इंफॉर्मेशन के लिए। मैं प्रयास करूंगा कि जितनी बातें मिले उनमें से ज़्यादा चीज़ों को मैं अपने जीवन पर लागू करता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट मनोज गुप्ता जी, आप बोलिए। आप परवीन जी। जी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इन सबों से यह भी पूछिए कि ये क्या उम्मीद करते हैं इस सेशन में, क्या उम्मीद करके आए थे और क्या मिला, और आगे की सेशन में ये क्या उम्मीद करते हैं, ये भी आप एक क्वेश्चन इन सबों से जरूर पूछिएगा। जी जरूर जी। विकास आप मनोज जी आप बोलिए। जी मैं मनोज गुप्ता। नरेंद्र जी, काफी अच्छा सेशन है ये। जैसा प्रवीण जी ने बताया कि हम लोग तो काफी कुछ करते हैं एक्सरसाइज लेकर के या खान पान को लेकर, लेकिन जो बाई प्रोसेस होना चाहिए कि इसको करने का तरीका क्या है, और सिर्फ ना कि एक्सरसाइज के रूप में, आपने जो जीवन में सामाजिक रूप से और जो सांसारिक रूप से करने के लिए कैसे हम लोग को अपनाना चाहिए, क्या गलतियां होती हैं जाने अनजाने, तो उनके बारे में आपने जो प्रकाश डाला काफी कुछ, मतलब मैं तो इतना उम्मीद नहीं करके आया था जितना कि काफी मैं सीख के जा रहा हूँ। तो काफी मुझे अच्छा लगा, और ये काफी इंफॉर्मेटिव है। अच्छा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो मेरे फैमिली में भी अपने जो मेरे पापा मम्मी हैं उनको भी दिखाऊंगा। तो काफी चीज अच्छी है। मुझे मतलब कह सकते हैं कि जो हम लोग मतलब हम लोग को जानकारी में ही नहीं है,
ऐसा चीजें थी यहाँ पे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन जैसे कि ये तो हो गया, और एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग काफी कुछ एंजाइटी को लेकर के जो है आजकल आम चिड़चिड़ापन। हो गया है। तो उसमें जो है ये हम लोग को पता भी नहीं होता कि हम लोग एंजाइटी से ग्रसित है, ये एंजाइटी हम लोग को हो गया या हो रहा है। तो उसको हम लोग आम जो दिनचर्या में इसको कैसे कंट्रोल कर सके, जो कि बिना दवाई खाए हुए या कुछ किए हुए, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ करेंगे तो ज्यादा हम लोग को अच्छा होगा। निश्चित अगला वीडियो बनेगा जी। और जैसा कि आपने बताया कि यूरिक एसिड के बारे में भी, यूरिक एसिड है, इसको हम लोग जैसे ब्लड में वायु चला जाता है, उसको एक्सरसाइज करके अपने उसको कैसे हम लोग वहाँ उसको फ्लो को प्रॉपर बनाए जाकि वो जो दर्द हो रहा है उंगलियों में या घुटनों में या कहीं पे भी, उसको कैसे कम किया जा सके। ये इस पे भी मेरा ज्यादा रुझान रहेगा कि आप इसको बताएंगे प्रकाश डाल करके, तो मेरे लिए काफी फायदेमंद होगा। निश्चित आएगा जी, धन्यवाद। नमस्ते। हाँ विकास जी, आप बोलिए। हेलो विकास, यू आर हाईलाइटेड, यू कैन कंटिन्यू। हाय जी, अनम्यूट हो गया। तो लाइक अच्छा था नरेंद्र भैया, मतलब अच्छा सेशन अच्छा था, मतलब जानकारियां हमें मिली, लाइक बेसिक्स हम कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब लाइक स्टार्ट ऑफ द डे टू एंड ऑफ द डे, मतलब क्या प्रोसीजर्स हैं, और मतलब उसमें पॉइंट्स भी डिटेल्ड में थे। बट लाइक मेरे हिसाब से इसमें अगर आप लाइक बुलेट्स पॉइंट के हिसाब से रखते हैं ना, मतलब लाइक जैसे हम नेक्स्ट टाइम से प्लान करेंगे कि एक प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ रहेगा, तो वो ज्यादा मतलब इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। प्लान में मतलब था हमारा, जैसे लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग अभी स्टार्ट किए तो अभी टाइम हमारे पास नहीं था। सो वही दिस वाज द फर्स्ट सेशन। तो अभी प्लान में था कि हाँ, हम लोग इसको विथ पीपीटी विथ सब बढ़िया से उसको प्रेजेंट करके करेंगे। सो यह अभी प्लान में है, उसको आगे से हम लोग नहीं, वो नहीं, ये मैं बोल रहा था ना कि नरेंद्र भैया ने जो आइडिया जो दिया ना, तो मतलब आइडिया का जो फ्लो है मेरे हिसाब से लगा मतलब थोड़ा जम्बल्ड काइंड का हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो हमें भी बेनिफिट रहेगा, अगर फ्यूचर में हम देखें ना, तो वो हमें ही बेनिफिट रहेगा, वो ज्यादा अच्छे तरीके से हम मूव ऑन कर सकते हैं। तो और बाकी नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा था, मतलब लाइक मैंने सुना बहुत कुछ था, बट लाइक वो जो बोलते हैं ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, वो थोड़ा आज पता चला। पहले मतलब कहीं से ये चीज बोल रहे थोड़े थोड़े, वो थोड़ा थोड़ा उधर से ले लिए, तो आज मतलब एक ही जगह पे सारे मतलब काइंड ऑफ मिल गया है, तो अच्छा लगा, मतलब अच्छा था। तो या नेक्स्ट अरविंद जी आप कुछ बोलिए, प्रियंका झा जी, अमित जी और वीरेंद्र जी, एक एक करके। अरविंद जी आप कुछ बोलिए। अरविंद जी, अरविंद राजपूत जी, आपको आवाज आ रही है जी? ठीक है, अमित जी आप बोलिए। अमित जी आप कंटिन्यू। हाँ सर, काफी अच्छा रहा सेशन, और चाहेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसा सेशन थोड़ा स्पेसिफिक टू, मतलब जो भी डाउट हो किसी का, उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर सकें। और वही है जैसा बताया कि विकास ने, कि थोड़ा बुलेट पॉइंट के साथ अगर बोलते तो ज्यादा थोड़ा इफेक्टिव होता। तो बस वही है, थोड़ा सा वो हम लोगों को इम्प्रूव करना है। बाकी ओवरऑल तो काफी अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ जानने को मिला। सो धन्यवाद है आपको पूरी टीम की तरफ से, और फ्यूचर में भी होना चाहिए ऐसा। पार्टिकुलर कोई ऐसा प्रॉब्लम बोलिए कि जिस प्रॉब्लम पर आप चाहते हैं इनहेंस हाँ। वीडियो बने, वो टॉपिक बने अगले सेशन का। किस इशू को आप एड्रेस करना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर? कोई ऐसा इशू हो सकता है आपके लिए या आपके नियर एंड डियर के लिए, कौन सा ऐसा इशू है? थोड़ा डायबिटीज जिसे आप हो चाहते गया, हैं? या फिर आप समझ लीजिए थायराइड, ये सब किसी का रहता है, तो इस तरह का स्पेसिफिक टॉपिक हम लोग लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग इंटरेस्टेड होंगे कि अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन जो है वो थायराइड पे है, कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब किस तरह थोड़ा प्रिकॉशन ले विथ मेडिसिन, थोड़ा यूज, ये सब। हाँ हाँ, अभी स्पेसिफिक सेशन बनेगा अभी इसके बाद से। अभी तो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो ये हमने एक तरह के सिलेबस था, ये हमारा इंडेक्सिंग था। दिस इज होल एरिया, ये एरिया होता है, ये चीज हम लोग Certain reserve. क्या है, हम लोग उसको आज कवर करने की कोशिश किए।
गोइंग फॉरवर्ड हम लोग स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक एक एक मतलब बीमारी पे, एक एक चीज पे, एक एक टॉपिक पे, तो हमारा आज तो बस मान के चले कि हमें सिलेबस बताया इन्होंने। वही तो सिलेबस सर बुलेट पॉइंट के साथ आता ना, तो थोड़ा मतलब ठीक है। लोगों हाँ, को। हाँ। जी 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 जी। हाँ लेकिन ये बहुत मैं बता रहा हूँ कि मतलब इतना चीज भी होता है, मतलब एक पीठ से लेके कहाँ से कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सा ऋतु होता है, कौन सा दिनचर्या में क्या क्या होना चाहिए, हमारा क्या आचरण रखना है, मतलब ये हाँ, ओवरऑल और पैकेज के। एक चीज और ये भी होता है कि मतलब कुछ बीमारी ऐसी होती है तो जो केवल आप अपना खान पान कंट्रोल करोगे तो वो बीमारी कंट्रोल में हो जाएगी। जी 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 जी। ठीक है, तो वो सब चीजें थोड़ा, जैसे बीपी अगर हाई है तो आपको क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है, मतलब नींद कितनी लेनी है। जनरली ये सब चीजें अभी का जो टाइम है लोग नोटिस नहीं करते हैं कि ठीक है लेट नाइट वर्क कर रहे हैं, मॉर्निंग में लेट से उठे, ठीक है वर्कआउट किया नहीं किया, खाने के बाद तुरंत वर्कआउट कर दिया, या फिर कभी खाली पेट ये बहुत टाइम तक करते रह गए। तो यही देखिए प्रायोरिटी था। अभी हम लोग ने इतने लोगों को इनवाइट किया है, और देखिए लिमिटेड लोग हैं, तो लोगों को मेन कंसर्न ही नहीं कि हमें हेल्थ के प्रति कुछ सोचना है। मतलब ये हमारा जो होना चाहिए लोगों के, हाँ हाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हेल्थ था ये लोग, कॉन्शियस है, तो तो वो हम चीज लिख थोड़ा दिए सा नो। लैक कर रहा है अभी। अभिजीत बोल रहा था, तो हम लिख दिए नो क्वेश्चन। अभी आपको कुछ बात करना तो कर लीजिए, कोई अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो वो किसी का ऑडियो ऑन हो गया था, मैंने अनम्यूट कर दिया। तो वो चीज़ पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए मतलब हमें तो ये समझना था कि व्हाट इज आवर नीड, लोगों को क्या चाहिए। तो लोगों का जो हेल्थ के प्रति जो जागरूकता है उसकी बहुत कमी है। हाँ, देखिए मेन वही है, तो वो सब चीजें हम लोगों को अवेयरनेस डालना है ना देखिए लोगों में। हमारा क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो आज योगा करेंगे, आज एक्सरसाइज करेंगे, कल जिम जाएंगे। लेकिन हमारा हाँ डे टू डे ऑफिस का मीटिंग आ गया, योगा चला गया, चलो फिर अभी जाना था शाम में, यार कुछ चलो शाम में एक्सरसाइज करेंगे, तब तक हमारा सब्जी लाने चले गए। तो जो हमारा डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रायोरिटी हमारी आ जाती है तरह तरह की, उसके कारण हम हर चीज को टाले जाते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। वीक महीना में हमें डेली करना था, तो हम 15 दिन भी नहीं कर पाते, 10 दिन भी नहीं वही कर वही पाते। वही सब चीजें जो है ना लोग अवेयरनेस। लोग जोश में आके जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मंथ में पता चलता है कि 7 दिन ही जिम गए थे 30 दिन की जगह पे। हाँ, वो सब चीजें तो तो वो मतलब चीज है, वही। देखिए मतलब वो अभी लोगों को जागरूक करना है कि आप अपने, आपका जो हेल्थ है वो आपका खुद का है, खुद और का उसको है, सही आप बात है। ही उसको आप बढ़िया कर सकते हो, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, और वो चीज को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये चीज पे हम लोग, हमारा फोकस है कि भाई हाउ टू मोटिवेट पीपल टू स्टे द हेल्दी लाइफ। चलिए ठीक है, काफी अच्छा सेशन रहा। अवेयरनेस जगाना है मेनली। बस बस मेन वही है, लोगों को अभी पता ही नहीं है कि भाई हेल्दी रहना भी एक थोड़ा आज मतलब आज मोटिव है सबसे अपने। बड़ी आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह नहीं है कि कोई हेल्दी हो नहीं पाए। आज समस्या ये है कि हेल्दी होना नहीं चाहते, इसका यस विचार एग्जैक्टली। ही नहीं उनके दिल में आता है। अब देख लीजिए, हाँ, यही मतलब वो भूख का लेस जगता ही प्रायोरिटी नहीं है है। कि अगर ठीक आप है लेट चाहेंगे नाइट नहीं मूवी तो देख रहे हैं, मतलब लेट नाइट मोबाइल कर रहे हैं, हाँ मॉर्निंग में लेट से उठ रहे हैं, मतलब हेल्दी रहना, हेल्दी तो साइड में है कि ठीक है हाँ भाई जब बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, 10 दिन का मेडिसिन दे देगा, खा लेंगे, ठीक हो गए। हाँ एक्चुअली एक्चुअली सही बताए हैं नरेंद्र कुमार जी, एक बार बताए हैं कि हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली फैक्ट भी है कि हम लोग अपने अर्निंग्स के पीछे, पॉपुलैरिटी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग यह जो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, यह एक चीज है। मैं अपना ही बताता हूँ, मैं कई दिन ऐसा फील किया हूँ कि मुझे काम करना है, लेट तक काम करना है। अब लेट में काम करने के पीछे क्या होता है, क्या कारण क्या है, हमको अपना कवर अप करना है, करेक्ट। और उसके कारण जब हम लेट में सोएंगे तो नेचुरली हम लोग मॉर्निंग नहीं उठेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम श्री नरेंद्र कुमार जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना अच्छा वो सेशन दिए। और मेरा जो परसेप्शन था जब मैं ज्वाइन किया था, तो कि ये एक योगा से हैं, तो योगा के संबंध में बताएंगे, लेकिन योगा के साथ ये अध्यात्म को इतना अच्छा जोड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। अध्यात्म को कि हमारा कैरेक्टर्स है, अध्यात्म है, काफी सारा चीजें, हम कैसे काम करते हैं, कैसे किसी दूसरे के साथ बिहेव है, वो सारा कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कनेक्टेड है। और ये सभी मिल के एक कहिए कि एक चरित्र से लेके और हमारे पूरे हमारा पूरा जो कहिए योग के रूप में एक पूरा बनता है। यह बहुत ही अच्छे से आपने बताया नरेंद्र कुमार जी, और मैं बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन आपसे है, आप यह बताइए कि क्या योगा यदि करते हैं
जो आप आपके अनुसार जो है वह योगा तो एक छोटा चीज नहीं है, काफी बड़ा चीज है। आपने ब्रीफ में एक पूरा कैटेगराइज भी कर दिया, ठीक है। यदि क्या योगा का हम करते हैं तो क्या हमको जिम जाना भी जरूरी है या जिम को अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, जिम जाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। जैसा कि अगर आप योग बोल रहे हैं तो योग के 8 भाग हैं अष्टांग योग के मुताबिक, है ना। तो मुझे लग रहा है कि जो आप कहना चाह रहे हो, ये योगासन की बात करना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम वेरियस पोजेज करते हैं, है ना। तो हम जो जिम जा रहे हैं, आज जो लोग जिम जा रहे हैं, उनके मेंटेलिटी को अगर आपने साइकोलॉजी को स्टडी किया होगा, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेना चाहते हैं। आप हमेशा ये स्टडी कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो भी वेलनेस चाहते हैं वो खुद ही योग करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, खुद करेंगे। जिम जाने का एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, वो 6 पैक ऐप दे देंगे किसी कीमत पर, आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट देके, है ना, ऐप बन जाएंगे। वो आप सस्टेन नहीं कर सकते। आप इसी से पहचान कर लीजिए कि क्या आपको आजीवन जिम जा सकते हैं। अंतिम इसी से आपका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक चीज और मैं चाहूंगा, प्रवीण जी बता रहे थे बहुत कम लोग आए, तो इनको प्रवीण जी हम लोग को यह समझना है कि हम लोग केवल यहाँ पे वही लोग हैं जो इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, ठीक है। जो नहीं समझ रहा है वह नहीं रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग इसको समझ रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन है, सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन से हम देख रहे हैं कि सब लोग हम लोग लगभग जुड़े हुए। अगर आप योग के सानिध्य में हमें नरेंद्र जी का थोड़ा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था अभी, ऑडियो भी डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा तो अच्छा, वो भी शायद कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ कंप्लीट कर रहे थे अपना हुआ, उनको एक बार फिर से कनेक्ट कर दीजिए ना। हाँ, कुछ ऐड कर रहे थे वो। हाँ जी जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ। हेलो जी जी, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है। हाँ वीरेंद्र जी। हाँ हाँ, तो ये जब आप योगा के सानिध्य में आएंगे ना, तो आपको जो चाहिए, यानी कि आपके शरीर को चाहिए, जो मन को चाहिए, आत्मा को चाहिए, इससे तीनों चीज के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। बिल्कुल। तो फिर आपको जिम जाने की तनिक भी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, बेसिकली जो जिम जाते हैं लोग छोटे से बेनिफिट के लिए, मसल बनाना, लेकिन मसल कहाँ से बनेगा अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। आप एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, आपको मालूम है कि एक्स्ट्रा उसके साइड इफेक्ट्स कितने हो सकते हैं, है ना। आपको क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ट्रिम्ड बॉडी चाहिए, वेस्ट ट्रिम लाइन चाहिए, यही सब तो चाहिए। एक अट्रैक्टिव बॉडी चाहिए, ये सब कुछ योग से मिलेगा। आपको फैट लॉस चाहिए, वेट लॉस चाहिए, क्या नहीं है योग के सानिध्य में। जिम में जाएंगे, आपकी टाइम लगेंगे, तो जिम तनिक भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आप सच्चे मन से योग के सानिध्य में आ गए हैं तो। बहुत अच्छा। एक चीज और अमित जी लोग भी हाईलाइट किए हैं, हम चाहते हैं कि अगला जो हमारा सेशन हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब लोग सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन के लगभग कोर मेंबर्स के रूप में है, मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे अभी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगला जो सेशन हो वह स्पेसिफिक हो, ठीक है। अभी चूंकि एक हमारा पूरा एक हम लोग को पता चल गया कि एक छोटा फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है, और पॉसिबल नहीं है कि 1-2 वीडियो में इसको कवर अप किया जाए। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप क्या करते, यदि पॉसिबल होता तो हम लोग के लिए थोड़ा इजी रहता, क्योंकि हम लोग मेंबर्स हैं और हम लोग का काम है थोड़ा इसको अधिक लोग तक स्प्रेड करना। जो लोग जुड़े अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जैसा डायबिटीज जैसा इन लोगों ने बताया, हाइपरटेंशन है, और भी कई सारा चीज जो है, जैसे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो एग्जाम्स का भी थोड़ा सा पेरेंट्स में भी उतना ही टेंस होता है जितना बच्चे में होता है। तो कुछ इस सब पे अलग अलग रिलेटेड है, उसका 2 मिनट का मात्र वीडियो, ठीक है ना। सेशन होने से 2-3 दिन पहले 2 मिनट का वीडियो यदि हम लोगों को मिल जाए, ठीक है, जो वीडियो हम शेयर कर पाए, हम सभी अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रोमो की तरह बोल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। तो वह थोड़ा सा हम सभी लोगों के लिए इजी रहता, 2-3 दिन पहले रखा जाता। हाँ, और वीडियो का सेशन है वह हाफ एन आवर के अंदर ही रखा जाए, क्योंकि हाफ एन आवर का सेशन हो और ज्यादा सेशन हो तो अच्छा रहेगा, मतलब 2 अलग अलग डे पे अलग अलग सेशन हो, जो लोग जुड़ पाए। देखिए, अभी ये क्या है कि नरेंद्र भाई डेली भी सेशन करने के लिए रेडी हैं, हम लोग अवेलेबल है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बोले, हम लोग की मेन चीज है। हाँ, तो हम लोग डेली 8 बजे 6 बजे उठ जाएंगे क्या? 6 बजे बोलेंगे मैं तो पंडित जी डेली सेशन ले लूंगा,
आप लोग क्या डेली 6 बजे उठ जाइएगा, बताइए? ऐसे कहिए तो मैं डेली 6 बजे 6:15 बजे वॉकिंग जाता हूँ, मैं हाँ। योगा कुछ करता हूँ। तो लेकिन यही है कि सभी मेंबर्स को ये फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। आज ही हम लोग सुबह 10 बजे के सेशन रखे थे, हमने फिर अच्छा। दोबारा प्लान किया कि नहीं शाम में करते, सुबह में ज्यादा लोग उठेंगे ही नहीं, आज तो संडे है। हाँ नहीं, ये बात वीडियो सही है। मुख्यतः क्या है, ये इंडेक्सिंग है सिर्फ। मैं ये बता पाया कि ये सब जो क्षेत्र है इन सबों को मैं बेहतर से डील कर सकता हूँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है सभी क्षेत्रों में है, ये सब मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। मुख्यतः ये था। अब आगे जो भी खास टॉपिक डिसाइड आप लोग करेंगे उस टॉपिक पर हम देंगे, और बेशक हम प्रोमो भी दे सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट का, जैसा आप बोल रहे हैं इसमें कि हाईलाइट रहेंगे, वो हाईलाइट भी हम देंगे, है ना। जैसे चलिए। प्राणायाम सब है, प्राणायाम ये सब है जो एक कॉमन है, सबके लिए होना चाहिए। तो पहले तो हमको लगता है कि सेशन उसी से स्टार्ट होना चाहिए। विशेष प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी भी देखेंगे सब सदस्यों का जो सुझाव है उसके अनुसार बताएंगे। जी जी लेकिन मुझे एकदम लग रहा है एकदम। कि कुछ प्राणायाम है जो सबको करना चाहिए। पहले हम लोग वह एक विषय को लें जिसमें अरे पूरे परिवार के सहित हमारे सब लोग उसमें। हमारे एक्सपर्ट हैं नरेंद्र भाई, जो जैसे बोलेंगे हम उस सीक्वेंस में धीरे धीरे जाएंगे। अब उनको सब पता है, हम उन पे छोड़ देंगे उनको। हमें हमें समझ लिए कि हमारा क्या स्टाइल है, हमें क्या जरूरत है, हमसे इसलिए इंटरेक्शन आज हुआ। अब ये नरेंद्र भाई जैसे बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं पहले एक्सरसाइज कराइए, तो हम लोग पहले एक्सरसाइज कराएंगे। जिस तरह से जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे हम एकदम फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली अपने गुरुदेव को फॉलो करेंगे। बिल्कुल वही है। हम लोग कहीं ना कहीं तो हम लोग को गुरु को मानना ही होता है ना। बिना गुरु को माने हुए थोड़े हम लोग कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ा चीज है जो श्रद्धा, वही जो आप गुरु बोल रहे हैं उसी को मैं श्रद्धा नाम दे रहा हूँ। जब तक आप में श्रद्धा नहीं होगी तो गुरु नहीं साक्षात भगवान श्री विष्णु भी आ जाए और आपको उनमें श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे होगा, है ना। तो चाहे कोई भी नाम आप संज्ञा दें, वो श्रद्धा चाहिए आपको। ये ट्रस्ट होना चाहिए कि वट एवर ही इज टेलिंग दैट इज गुड फॉर मी एंड आई हैव टू ट्राई, नॉट फॉर लॉन्ग, एटलीस्ट आई शुड ट्राई, है ना। तो अगर ये होगा तभी जब आप में श्रद्धा होगा, जो आपने गुरु बोला, ये जब आप मानेंगे यस जो बोल रहे हैं उसमें दम है, मुझे ट्राई जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने इतना बोला, आधा घंटा 1 घंटा कितना देर रिलेशन हुआ परवीन जी बता पाएंगे। लेकिन जो भी है अगर उसका 2% भी हम अपने जीवन में ले लें, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% लीजिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 2% वीक वाइज ही अगर लेना शुरू कर दें, है ना, तो आपको लग ही रहा होगा कि कैसे हम अगर 3 महीने का टाइम ले लें तो हमारा वर्जन 2.0 आ जाएगा। हम इस वर्जन में नहीं रहेंगे, है ना। चलिए, तो मैं अभी विकास को बोलूंगा, वो बहुत ऑफ थैंक्स बोले, उसके बाद मैं इसको प्रवीण जी, मैं हाँ जी कुछ कहना प्रियंका जी, चाहती जी आप ये, हाँ जी प्रियंका जी बोलिए। नरेंद्र जी, मैं आपकी एक एक बात बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। आपने बहुत स्ट्रक्चर में जैसे शुरू किया, योग से फिर ध्यान से अध्यात्म की ओर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और खासकर अध्यात्म की जितनी बातें कही आपने, वो बहुत ही ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। मैं अध्यात्म खुद अपने जीवन में अध्यात्म को एक्सपीरियंस करती हूँ। और जी, और जब मतलब मैं दुखी होती हूँ तो अध्यात्म ही है जो मन को शक्ति प्रदान करता है। और साथ में आपने जो इंद्रियों के बारे में बात किया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज के टाइम में भी नॉलेज रखते हैं लोग, लेकिन ये बोलते नहीं, क्योंकि युवाओं को अब इसमें इंटरेस्ट रह नहीं गया है। और मुझे लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि चरित्र का हनन जो है वो तो आजकल युवाओं में चरित्रहीनता है। वो ज्ञान है नहीं कि मतलब अपने में हमारी इंद्रियां क्या होती हैं, या हम चरित्रहीनता करते हैं तो उसका क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब ज्ञान नहीं रह गया, और आजकल के माता पिता भी इस चीज से वंचित हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगी कि ऐसा सेशन आप हमारे साथ किए आप है। मुझे मतलब आज आपका सुन के लगा कि आप जहां भी जाते होंगे ऐसी मतलब ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं, सब लोग आपसे प्रभावित होते रहेंगे। और मैं प्रवीण जी से और अपने सारे सेवा ब्रिगेड टीम से यही कहूंगी कि ऐसी सेशन हम बार बार करते रहे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़े,
क्योंकि अध्यात्म की सच में हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमारा नेटवर्क थोड़ा लो है इधर। ठीक है, हाँ हाँ प्रियंका जी, हम लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन करें और सेशन में लोगों को बेनिफिट मिले। जो लोग नहीं आ रहे उनको भी खींच के लाना है, क्योंकि दे आर नॉट नोइंग व्हाट्स गोइंग ऑन। नहीं, ये योग की तरफ तरफ, ऐसा सेशन इतना इफेक्टिव है, दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। योग की तरफ तो फिर भी बहुत लोगों की रुचि हो गई है, युवाओं की भी रुचि है। वो मतलब यहाँ तक हमारे देश का क्या, वो तो विदेशियों का भी योग का देखते हैं, लेकिन अध्यात्म से मतलब अध्यात्म के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। ऐसा हम सिर्फ प्रवचन में ही सुनते हैं। एक नॉर्मल लाइफ में जो योग से फिर ध्यान और ध्यान से जो अध्यात्म की तरफ इन्होंने जो एक वे में स्ट्रक्चर किया चीजों को, ऐसा मैंने शायद कहीं देखा नहीं था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसको इन्होंने साइंटिफिक से भी जोड़ा उस चीज को। हाँ बिल्कुल। मतलब इन्होंने वैसा नहीं बताया कि इट इज दिस वे, हाउ वाई, मतलब हमारे जो एक एक जो ऋतु आते हैं, एक एक पर्व आते हैं, सब साइंटिफिक वे में जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं से हम इस पर्व में ये चीज खाते हैं, उस समय हमें क्या तरीका से कैसे जुड़ा हुआ है, तो हमारा और एवरीथिंग इज साइंटिफिक। उस चीज को इन्होंने बहुत बढ़िया से बताया और धीरे धीरे हम लोग 1 to 1 एक एक स्पेसिफिक सेशन भी करेंगे। और ऐसा इन्होंने एक और चीज बताया, किसी को 1 to 1 सेशन भी करना होगा, for that also he is agree, and we can do 1 to 1 session also specific to the specific problem of particular individual। वैसे ही हम सेशन करेंगे आगे में। ठीक है, मैं विकास को इनवाइट करता हूँ कि आप कुछ बताएं, उसके बाद फिर हम सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका झा जी। जी, आप हमारे साथ, आप सब हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। लिविंग हैप्पीली चैनल है, आप सर्च कीजिए यूट्यूब में, वहाँ 3000 प्लस वीडियो है, जहाँ की हमारे स्पिरिचुअल के ऐसे कोई बीमारी नहीं है जिसका कि आपने नाम सुना हो और वहाँ वीडियो ना हो। एक एक बीमारी पर 20-20 वीडियो हमने दिया है। ठीक है, नहीं, मैं आपसे ज्यादा इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि आपका आध्यात्मिक जो मैंने सुना वो बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद बहुत आध्यात्मिक हूँ और मुझे ऐसे मतलब कोई भी जो अध्यात्म के बारे में, जिनसे मतलब आध्यात्मिक ज्ञान तो सभी देते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया वो बहुत ही प्रभावित करने वाला था। एक एक एग्जाम्पल देके, लोभ के बारे में भी जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिया कि देश छोड़ के अब जाना पड़ता है, वो काफी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी ऑलरेडी नरेंद्र जी का काफी अच्छा वीडियो जो है, लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं कि सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन है वो आपकी सेवा का लाभ उठाए। एकदम एकदम हमारे साथ हैं, हमारे कोर टीम में नरेंद्र जी हैं अब। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं, और प्रवीण जी जो बोल रहे हैं ना, आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, वह हम लोग की कोशिश होगी। देखिए, लोगों को स्वास्थ्य में हो सके बदलाव, या जिस चीज में बदलाव हो सके, हमारी कोशिश हमेशा होना चाहिए। कभी शुरू में धीरे धीरे बदलेगा, बट लोग जब इसका महत्व समझेगा, अपने आप जुड़ते चला जाएगा। तो आज का एनीवे सेशन थोड़ा था, जब हम अलग अलग सेशन अब लेके आएंगे, ये नरेंद्र जी कुछ अलग सेशन होगा जो स्पेसिफिक होगा, और एक 30 to 40 मिनट्स का सेशन हम लोग रखेंगे, कुछ प्रोमो के रूप में 2-2.5 मिनट का रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग स्प्रेड करेंगे या लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए विकास जी आप बताइए कुछ। अच्छा लगा, सभी जो क्वेश्चन पूछे अपने बारे में, मतलब बताए, मतलब क्या चाहिए और क्या कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। सभी को धन्यवाद। पहले तो आप लोग ने ज्वाइन किया, वो हमें बहुत अच्छा लगा हमारे टीम मेंबर के हिसाब से। और उसके बाद मतलब जो नरेंद्र भैया, जैसे प्रियंका जी ने बताया कि नरेंद्र भैया जो चीज बता रहे थे, मतलब लाइक वो आजकल के मतलब बहुत सारे भी, अगर मोटिवेशनल स्पीकर में ले लो या फिर वेलनेस में ले लो, तो बस आपको इतना ही बताते हैं कि आपका अपना बॉडी को फिट कैसे कर सकते हो। ये कर लो आपको ये हो जाएगा, ये कर लो आपको ये हो जाएगा। बहुत सारे भी मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलते रहते हैं, आप चेक कर सकते हो। तो बट जो मतलब एक्चुअली वो लोग ये नहीं बता पाते हैं कि मतलब आप ये करने से ये जो हो रहा है, बट ये इसका प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव क्या है। तो मतलब वो सब चीज अच्छे लगे, मतलब जैसे मतलब डीप में जाके पूरा, मतलब हमें जैसे क्या बोलते हैं, मतलब एक समुद्र में चल रही थी, हमें ले जाके डुबकियां लगा दिए और हमें अंदर से दिखाए कि देखो ये मतलब है क्या एक्चुअली, इसमें अंदर में क्या है। नीचे में आप तो ऊपर में देख रहे हो, समुद्र का तल पूरा स्थिर है, बट नीचे में बहुत कुछ चल रही है। तो वो अच्छा लगा। और लाइक गोइंग फॉरवर्ड भी हम लोग वही करेंगे कि मतलब जैसे भैया बाकियों ने बताया कि लाइक हम स्पेसिफिक जाएंगे,
तो मतलब जैसे ये तो मतलब पूरा हमें वो बता दिए कि मतलब वर्ल्ड क्या है, वेलनेस फिटनेस का वर्ल्ड क्या है। अब हम स्पेसिफिक पे जाना स्टार्ट करेंगे। और बाकी अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज मिले हम सबको, मतलब एक्सपीरियंस लगा। और लाइक जैसे वीरेंद्र भैया ये सब बता रहे थे कि मतलब लाइक ऑडियंस के लिए तो लाइक पहले अगर जैसे नरेंद्र भैया ने आज बताया तो वो हमें पर्सनल लेवल पे अच्छा लगा सभी को। तो हम अगर किसी को बताएंगे तो वो मतलब काइंड ऑफ अपने आप वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो मतलब हमें लगता है कि अगला सेशन में हो सकता है हम डबलिंग करते चले जाएंगे। तो अच्छा लगा, मतलब नोट्स के हिसाब से यही क्लोजिंग कर सकता हूँ कि अच्छा सेशन था। धन्यवाद नरेंद्र हमारे जी साथ आने के लिए। नरेंद्र जी, एक सवाल है, मैं पूछ नहीं पाई। चलिए आप असल में आज मैं जल नीति और रबर नीति किया था। मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है प्रियंका जी। ब्रिगेड वाले अभी आ रही है मेरी आवाज? नहीं, नरेंद्र जी की आवाज भी इसको थोड़ी इस तरह डिस्टर्ब हो से रही है। लीजिए नरेंद्र भैया का कि जैसे आप लोग दूसरे को सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, योग के सानिध्य में आए हैं, तो निश्चित है आपको तो लाभ मिल ही रहा है। और अन्यों को भी जोड़िए ताकि अन्य को भी जो लाभ मिलेगा उसका पुण्य आपको मिलेगा। जी तो जी ये सब प्रियंका जी का कोई क्वेश्चन आप है? सबों को प्रियंका जी आप बोलिए। ले जाता है सेवा सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन वाले को कि आप इस सत्य कर्म में हमारा भी सहयोग दे रहे हैं और हमारा सहयोग आपके लिए सदैव है चलिए नरेंद्र अच्छे जी, कामों के लिए। नरेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रियंका जी बोलिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहा। शायद वो भी सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी नरेंद्र जी, हाँ, मेरा एक सवाल था। कोई क्वेश्चन मैं पूछना चाहते हैं स्पेसिफिक कोई तो एडवाइस कर सकते हैं। जी, मेरा एक सवाल था नरेंद्र जी। हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। मैं आवाज आ आज रही हाँ, बोलिए। आज सुबह मैंने जल नीति और रबर नीति किया था। आप योग से जुड़े हैं तो हाँ हाँ जानकारी होगी। तो ये मैंने बहुत वर्ष के बाद किया है, लगभग 20 वर्ष के बाद। सुपरविजन में आपने किया या अकेले किया? नहीं, मैंने सुपरविजन में ही किया, 20 वर्ष के बाद किया। हाँ। लेकिन क्या है कि मैं शायद मुझे लगा कि मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैं बार-बार जब भी मेरे मुँह से पानी जब निकालना होता है तो वो खून निकल रहा था। तो शायद मुझे लग रहा है रबर नीति के वक़्त जो मैंने वो जो नाक में डालते हैं वो पाइप कहीं गलत हो गया और मेरे सर बहुत भारी लग रहा है। तो क्या ऐसा है कि वो मस्तिष्क में तो पानी नहीं जाता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी अभी भी रह गया है मेरे में, और खून क्यों जा रहा है ये मैं, और फीवर भी थोड़ा हो चुका है? नहीं, देखिए ये सब जो चीज है ना, जल नीति और रबर नीति, जो डिटॉक्सिफिकेशन। आवाज नहीं आ रही है आपकी, नेटवर्क। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। नरेंद्र भैया ने तो रीजॉइन करते हाँ प्रियंका जी, मैं आपको भैया से डायरेक्ट कनेक्ट करा हमेशा देता हूँ। हाँ जी भैया बोलिए। सुपरविजन में की आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है हम लोग बाइंड अप करते हैं। और प्रियंका जी मैं आपको थोड़ा देर में ऑन फोन नरेंद्र भैया से कनेक्ट कर देता हूँ। सो आपकी डाउट वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा और मैं नरेंद्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम करेंगे, स्पेशली भस्त्रिका करेंगे। तो इसमें अगर कहीं पानी रह गया है लंग्स वगैरह में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो सब फ्लश आउट हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, आपने सच्चे भाव से किया है। आप ब्रीदिंग कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है और प्रियंका जी, भविष्य में मैं कुछ आपको नरेंद्र भैया के नंबर देता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए और जो भी डाउट है आप इनसे क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं इस सेशन के बाद आपको मैं नंबर दूंगा, आप कनेक्ट हो जाइएगा भैया से डायरेक्टली। सो वंस अगेन मैं लेट्स क्लोज आवर सेशन नाउ, और ऑलरेडी बहुत टाइम भी हो गया है। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स नरेंद्र भैया ऑन बिहाफ ऑफ होल सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सेशन रहा और आपने हमारे रिक्वेस्ट पे आए और आपने इतना कीमती टाइम दिया और इतना बढ़िया सेशन दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स यू, थैंक्स अलॉट। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जय हम श्री राम। इस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे, इस रिदम को कंटिन्यू रखेंगे, और हम लोग उम्मीद है कि हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे कि आप स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक रहो, कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, और साथ साथ में अपने जो आप डेली आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, जितना भी, उसके साथ साथ में अपने हेल्थ फोकस रहो, हेल्थ कंसर्न रहो, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी लाइफ आगे जी सकते हैं। तो इसको कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और जी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है कि हम वाइंड अप कर दें, क्लोज कर दें हम? शुभ रात्रि। जी, जी, जी। जय श्री राम। जय श्री राम, शुभ रात्रि सभी को। जय श्री धन्यवाद, नमस्कार।